सौ साल पहले इक्विटी चमकदार था, आज भी है और कल भी रहेगा। इक्विटी मार्केट 100 सालों से विश्व भर में चमकदार है जी। आज मार्केट क्रैश हो रहा है, सब लोग कह रहे हैं पोर्टफोलियो में चेंज करो, इक्विटी से भागो, एफडी में चलो। मैं उनके लिए सर 100 सालों का विश्व भर का आंकड़ा लेके आया हूं, फिर आप निर्णय लेना इक्विटी चमकदार था कि नहीं। सर शुरुआत करता हूं इन 16 मुल्कों में। सर देखिए कैसे इक्विटी ने आउट परफॉर्म किया है पिछले 100 साल में बॉन्ड मार्केट को। बेल्जियम की बात करूं तो 2.5% इक्विटी में रिटर्न बनाया है 100 साल में, वहीं पे माइनस में 0.4% रहा है बॉन्ड मार्केट का। इटली में 2.7% इक्विटी का रिटर्न रहा है, -2.2% बॉन्ड का रहा है। जर्मनी की बात करूं तो -2.2% बॉन्ड का रहा है, वहीं 3.6% इक्विटी का रिटर्न रहा है। स्पेन की अगर बात करूं तो 3.6% इक्विटी में रहा है, मात्र 1.2% बॉन्ड मार्केट में रहा है। फ्रांस की बात करूं तो 3.8% 100 सालों में इक्विटी मार्केट का रहा है, वहीं -1% रहा है बॉन्ड मार्केट का रिटर्न। जापान की बात करूं तो 4.5% इक्विटी का रिटर्न रहा है, जहां पे बेड़ा गर्क रहा है बॉन्ड का नेगेटिव रिटर्न दिया है -1.6% का। डेनमार्क में 4.5% के आसपास का रिटर्न रहा है इक्विटी का, 2.5% डेट का। आयरलैंड 4.8% इक्विटी बेड़ा गर्क रहा है, 1.5% का रिटर्न बॉन्ड मार्केट का रहा है। स्विट्जरलैंड की बात करूं तो 5% का रिटर्न बनाया है इन्होंने इक्विटी में 100 सालों में, 2.8% का CAGR रहा है बॉन्ड मार्केट का। यूके में 5.8% का रिटर्न रहा है इक्विटी मार्केट का, 1.3% का रिटर्न रहा है बॉन्ड मार्केट का। नीदरलैंड में 5.8% इक्विटी का, 1.1% बॉन्ड का। कनाडा में 6.4% इक्विटी का, 1.8% बॉन्ड मार्केट का। यूएसए में 6.7% इक्विटी मार्केट का, 1.6% बॉन्ड मार्केट का। साउथ अफ्रीका 6.8% इक्विटी का, 1.4% रहा है बॉन्ड मार्केट का। ऑस्ट्रेलिया 7.5% रहा है इक्विटी मार्केट का और 1.1% रहा है बॉन्ड मार्केट का। स्वीडन 7.6% इक्विटी मार्केट का रहा है, 2.4% रहा है बॉन्ड मार्केट का। यानी स्वीडन ने पिछले 100 सालों में सर्वाधिक इक्विटी में 7.6% का रिटर्न दिया है। वहीं बॉन्ड मार्केट ने कहीं भी इक्विटी मार्केट को आउटबीट किया हो सर पिछले 100 सालों में, तो सर वो आंकड़े आप वीडियो पॉज करके देख लेना, कमेंट में हमें भी बता देना। ये तो मैंने आपको 100 साल के आंकड़े दिखाए, अब 200 साल के आंकड़े में एनजे सर के सौजन्य से दिखाना चाहता हूँ। वो ये है कि सर पिछले 1802 से लेके 2000 तक का स्टॉक का रिटर्न यूएसए का 6.9% है इक्विटी मार्केट का, वहीं पे बॉन्ड मार्केट का 3.6% का रिटर्न रहा है, बिल मार्केट का 2.5% का रिटर्न रहा है, वहीं गोल्ड ने मात्र 0.6% आधा परसेंट से थोड़ा ज़्यादा का रिटर्न बनाया है 200 सालों में। और डॉलर जो फॉरेन एक्सचेंज में कहते हैं ना, वो भी बेड़ा गर्क रहा है, मात्र क्या निगेटिव में डॉलर ने -1.6% का 1.4% का रिटर्न बना के दिया है। अपना क्या होगा सर? भारत की बात भी बताता हूँ सर। भारत में पहले की स्थिति डेट और इक्विटी की बता रहा हूँ सर, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। पहले इन्फ्लेशन की कहानी बता दूँ। 2 बूंद जिंदगी के बच्चों को हम पिलाते हैं, संडे आएगा तो पोलियो वाले 2 बूंद जिंदगी के बच्चों को पिलाएंगे। हमारे लिए 3 बूंद जिंदगी के, पहला दूध, दूसरा डीजल, तीसरा पेट्रोल। दूध 1990 में, आंकड़े यहाँ देखो सर, 1990 में 6 रुपये लीटर बिकने वाला दूध आज के डेट में 74-75 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं पेट्रोल जो 9 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर 1990 में बिकता था, आज 96 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल भी कुछ कम नहीं है, 4.5 रुपये प्रति लीटर बिकने वाला डीजल 1990 में आज के डेट में 91-92 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। कुल मिला के इन तीनों चीज, 3 बूंद जिंदगी में एक चीज कॉमन है कि तीनों के 34 साल में तीनों ने 10 से 12% छलांग लगाई है महंगाई में। इसी के वजह से हम एक चीज और कह सकते हैं कि हमारे आपके अम्मा की तिजोरी में अगर 1 लाख रुपए रखे हैं तो देखने में तो वो नोट 1 लाख के ही लगेंगे, मगर उसकी वैल्यू घट के, परचेजिंग पावर घट के मात्र 10,000 की ही बच रही है। क्या करें, क्या करें? आज भी कह रहा हूं,
100 साल पहले इक्विटी चमकदार था तो आज भी इक्विटी ही चमकदार है, क्योंकि यही आपको बचा सकता है। भारत में भी सर ऐसा विश्व की तरह ही हिसाब किताब रहा है। तो भारत में 1982 से लेकर के अब तक इक्विटी ने क्या कुछ खेल किया है, मैं आपको आंकड़े के हिसाब से दिखाता हूं कि एक भाई साहब, एक बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग जो 1982 में पैसा कमा रहे थे, जो 1982 में पैसा कमा रहे थे, वो व्यक्ति आज के डेट में कम से कम तो 60-62 के होंगे। 3 बुजुर्गों की कहानी से बताता हूं। एक बुजुर्ग हमारे हैं जिन्होंने कि 1000 रुपया उस समय गोल्ड में लगा दिया। पैसा अच्छा खासा उस समय कमा रहे थे। आज वो मिल गए, बोले, पूछा उनसे, चाचा कितने हुए 1000 रुपये जो गोल्ड में लगाया था? चाचा ने आंसर दिया, बाबू क्या बताएं, ये बनके हमारे हो गए 35,263 रुपया। 35,263 रुपया मेरे बने हैं, मात्र 9.11% का रिटर्न बना है। दूसरे सर मिले, मैंने उनसे भी पूछा, चाचा कितने रहे? आपने तो 1982 में बॉन्ड खरीदा था, उस बॉन्ड का आज कितना वैल्यू बना? बेटे क्या बताऊं, इस मेरी कीमत इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000, मात्र 28,000। जो बॉन्ड मैंने 1982 में लिया था आज बेचने जाता हूं 28,000 मिलते हैं। तीसरे चाचा आपने जो इक्विटी में लगाया था 1,000 रुपया, आज उसकी कीमत कितनी है? बेटा ठीक ठाक है। मैंने पूछा कितना? बोला बेटे उसकी कीमत 3,38,000 रुपया है। मैं जोर से बोल लेता हूँ 3,38,000। 1982 में वो युवा थे, आज बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन उनके पास 3,82,000 है। आप बताइए, पलट के जाके कुछ ठीक कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो आप ही बताइए सर, 1,000 1982 में गोल्ड में लगाया, 35,000 बॉन्ड में लगाया, 28,000 इक्विटी में लगाया, 3,38,000। यानी कि अगर मैं रियल रिटर्न भी देखूं तो 8% है, बाकी का रियल रिटर्न 1 से 1.5% के आसपास है। इन्फ्लेशन को काट करके जो रिटर्न बने उसे रियल रिटर्न कहते हैं। भारत की कहानी बता दिया। अभी क्या करें? आंसर मैंने लिख दिया है। SIP लगाया है तो चलने दें, नहीं लगाया तो लगा दें। बस 2 ही बात कहना चाहूँगा सर, फाइनेंशियल प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए। अब आप कहेंगे कि सर जी SIP तो लगा दूं, लेकिन मार्केट तो गिरता जा रहा है, क्या करूं? जब मार्केट उठेगा तब लगाऊंगा। जी महाराज, मार्केट उठने और गिरने के चक्कर में आप मत पड़ो गुरुजी। सर जी मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा काम है पैसे को काम पे लगाना, खुद पैसे के साथ साथ काम पे लग जाना ये हमारा काम नहीं है। हम तो निवेशक हैं, हम अपना काम, हमारा कोर पोर्टफोलियो कुछ और है। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं सर। फिर ये 3 बुजुर्गों की कहानी बताया जो आज फाइनल राउंड में है, वो गेम अब फिर से कुछ कर नहीं सकते। अब मैं 3 आदमी की कहानी बताता हूं। कहानी 3 निवेशकों की। एक निवेशक बड़े होशियार चंद, मार्केट जिस दिन सबसे नीचे रहेगा मैं उस दिन अपना SIP कटाऊंगा। एक भाई साहब, यार जब कटनी है कटनी दो। अनफॉर्चुनेटली उनका हर महीने उस दिन SIP कट रहा है जिस दिन मार्केट सबसे ऊपर है। और एक भाई साहब ऐसे हैं जिनका उन्होंने SIP में 15 तारीख सेलेक्ट कर रखा है, हर महीने 15 तारीख को मेरी SIP कट जाएगी। तीनों की स्थिति आप देख लेते हैं। पहला वो व्यक्ति है जो बड़ा होशियार है, वो कहते हैं मार्केट में SIP उसी दिन कटवाऊंगा जिस दिन मार्केट सबसे नीचे रहेगा। एक भाई साहब कहते हैं यार जिस दिन मार्केट, अनफॉर्चुनेट है, जिस दिन सबसे मार्केट ऊपर रहता है उस दिन उनकी SIP हर महीने कट रही है। और एक भाई साहब ऐसे जिनका कि हर महीने 15 तारीख टिक करके छोड़ रखा है। 15 साल में उनके आंकड़े क्या कहते हैं सर, दिखाता हूं आपके स्क्रीन पे। जिस आदमी ने ये होशियारी दिखाई है कि मैं तो सब दिन मार्केट जिस दिन लो रहेगा उसी दिन SIP कटवाऊंगा, AMC वाले को बोल के रखा है, भाई साहब उनको मिला है 15% का रिटर्न CAGR। और जो भाई साहब एकदम अनफॉर्चुनेट है कि सब दिन मार्केट हाई रहा है जिस दिन, उस दिन उनका SIP कटा है, उनको 14.5% का रिटर्न रहा है। और जिस भाई साहब ने 15 तारीख सेलेक्ट करके छोड़ दिया है, जो होगा देखी जाएगी, उनको सर 14.7% का रिटर्न बना है। अब बताओ सर कि इसमें अगर ये इसको मैं मीट दूं, अब बताओ सर कुछ लग रहा है कि कौन सबसे हायर पे लिया है, कौन सबसे लोअर पे लिया है, कौन 15 तारीख को लिया, लग रहा है आपको? दैट इज द की पॉइंट इनटू SIP। SIP एक परफेक्ट डेट पे आप लगा दीजिए, आप अपना काम करिए, SIP अपना काम कर रही है आपके लिए, इन्फ्लेशन बीट करता हुआ रिटर्न बना के देगी। ये 100 साल नहीं, पूरे 200 साल के आंकड़े मैंने आपको बताया है। बहरहाल एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हुआ चलता हूं सर। सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि भाई वहां तो खतरा है। कितना? ये देखो कितना
मैं आपको यहाँ पे बता दूं, 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल का टाइम फ्रेम है ये। 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल। किसी व्यक्ति ने अगर 1 साल के लिए एसआईपी लगाया है तो उसके 17% चांस है कि वो लॉस पे निकलेगा। अगर कोई आदमी 1 साल के बाद एसआईपी बंद करता है तो 17% चांस है कि वो लॉस पे निकलता है। वहीं अगर 3 साल के बाद निकलता है म्यूचुअल फंड से तो 4% चांस है कि उसका पैसा नुकसान पे निकलेगा। 5 साल के बाद अगर वो निकलता है तो चांसेज नहीं है, ना के बराबर 0% चांस है कि उसका पैसा नुकसान पे निकलेगा। अब 8% से ज्यादा रिटर्न अगर कोई आदमी 1 साल के बाद एसआईपी बंद करता है तो 68% चांस है कि वो व्यक्ति 8% से ज्यादा रिटर्न बनाएगा। 3 साल के बाद अगर निकलता है तो ये 75% चांस है कि वो रिटर्न 8% से ज्यादा बनाएगा। वहीं 5 साल के बाद अगर निकलता है तो 81% चांस है कि वो 8% से ज्यादा रिटर्न बनाएगा। और 5 साल प्लस में अगर उसने एसआईपी बंद करी है तो 96% चांस है कि वो 8% से ज्यादा रिटर्न बनाएगा। अब 12% से ज्यादा रिटर्न कौन बनाएगा? अगर कोई आदमी 1 साल के बाद अपनी एसआईपी बंद कर लेता है तो 58% चांस है कि वो 12% से ज़्यादा रिटर्न बनाएगा। वहीं अगर 3 साल के बाद अगर वो एसआईपी बंद कर लेता है तो 57% चांस है कि वो 12% से ज़्यादा रिटर्न बनाएगा। 5 साल के बाद अगर वो एसआईपी बंद करता है तो चांसेज हैं कि 62% चांसेज हैं कि वो रिटर्न 12% से ऊपर बनाएगा। और अगर वो 10 साल के बाद एसआईपी बंद करके पैसे निकालता है तो सर 67% चांस है कि वो 12% से ज़्यादा रिटर्न बनाएगा। इसमें एक चीज़ तो आपको देख ही लिए होंगे इन आंकड़ों के आईने में कि अगर कोई आदमी 5 साल तक निवेशित है तो 0% चांस है कि उसका पोर्टफोलियो नुकसान में निकलेगा। बहरहाल आपका पैसा, आपकी मर्जी।